हेलो एवरीवन। मेरा नाम आनंद सिंह नरूका फ्रॉम बी टू जेड टेक्नो सॉल्यूशन। तो आज हम एक ये जो वीडियो बना रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बना रहे हैं। क्या आप कैमरा लगवाने वाले हैं घरों में, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेजेस में या इंडस्ट्री में? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज एक चूक होती है कस्टमर से। आज पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन बता दूं। मैं आनंद सिंह नरूका ए टू जेड टेक्नो सॉल्यूशन में पिछले 10 से 12 साल से काम कर रहा हूँ। और हमारी कंपनी सीसीटीवी, फायर अलार्म सिस्टम, इन सभी सेगमेंट पे काम करती है। तो मैं आज अपना जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के आधार पे कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कुछ कस्टमर को कुछ क्लेरिफाई हो मिले कि, और मुझे मालूम है हर कस्टमर के साथ ये प्रॉब्लम है। दैट्स वाई मुझे लगा कि आई थिंक मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। तो शुरू करते हैं। आज का ये जो टॉपिक है वो ये है कि आप जब कैमरा लगवाते हैं या लगवाना चाहते हैं तो आपका कंसर्न क्या है? प्राइस, क्वालिटी, ये दो चीज आती है। मैं आपको बताऊं, मोस्ट ऑफ द टाइम में 80 टू 90% क्लाइंट, 90% क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, ने मुझसे क्वालिटी के बारे में, इन 10-12 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बात नहीं की। रियली मैं खुद आज शॉक होता हूँ। मैं कस्टमर के पास जाता हूँ, जब भी हमारी मीटिंग होती है, हमारी बात होती है, तो मैंने ये पाया है कि मैक्सिमम जो क्लाइंट बात करते हैं कभी भी मुझसे, तो वो प्राइस पे बात करते हैं। रेयर कस्टमर हैं, 8 से 10% के कस्टमर हमें मिले हैं जो एटलीस्ट कुछ अदर चीज़ों पे भी उनका फोकस होता है कि क्लैरिटी कैसी है, हम कितने मेगापिक्सल का कैमरा लगा रहे हैं, किस ब्रांड पे जा रहे हैं, हमें ब्रांड कौन सा लग रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे, इवन कि मैं ये बात अभी अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, इवन कि अभी भी आज के टाइम में भी ये बात है कि जब हम कैमरे की बात करने के लिए या हमारी टीम जाती है, टीम में से, या इवन मैं भी मार्केट में या किसी मीटिंग में जाता हूँ, तो मैं तो लोग ब्रांड तक की बात नहीं करते कि मैं किस ब्रांड का कैमरा लगाने वाला हूँ या किस क्वालिटी का, कितने मेगापिक्सल आजकल चल रहा है, तो लोग मेगापिक्सल पे बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द जो कस्टमर होते हैं वो ब्रांड और इनकी बात नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको दो चार चीजें क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहते हैं तो आपको किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहली चीज देखिए, आप पहले तो ये देखिए कि आपका सिस्टम इंटीग्रेटर कौन है। सिस्टम इंटीग्रेटर का मतलब है जो भी आपका सीसीटीवी कैमरा लगाने वाला आदमी है वो कौन है। क्या आप किसी कंपनी से लगवा रहे हैं या आप किसी इंडिविजुअल पर्सन है कोई लगाने वाला उससे लगवा रहे हैं, या आप कोई लोकल कोई इलेक्ट्रिशियन पकड़ के आप उससे लगवा रहे हैं, या किसी कोई रेफरेंस है उससे लगवा रहे हैं। आप सबसे पहली जो चीज है, आप सीसीटीवी कैमरा किससे लगवा रहे हैं? आपको मैं बता दूं, सबसे मेजर फैक्टर ये है कि आपका एसआई कौन, सिस्टम इंटीग्रेटर कौन है। अगर आपका सिस्टम इंटीग्रेटर एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपका सिस्टम इंटीग्रेटर मतलब एक फ्रेशर है, मतलब उसने पहले कभी काम नहीं किया है, तो आप ये मान लीजिए आप कितना भी अच्छे से अच्छा सीसीटीवी कैमरा लगा लीजिए, आपको प्रॉब्लम आएगी। मैं उन फ्रेशर्स या उनकी बात नहीं कर रहा जो आज नया काम कर रहे हैं बट उनके पास कुछ एक्सपीरियंस होगा। मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपना सीसीटीवी कैमरा लगवाते कैसे हैं? आप क्या देखते हैं? प्राइस। आप उससे क्यों लगवाते हैं? अगर कोई भी फ्रेशर आदमी है तो आपका मेन कंसर्न होता है कि वो कम दाम में लगा दे। तो हमें इन चीजों से पहले बच सिस्टम इंटीग्रेटर को, अच्छे से अच्छा सिस्टम इंटीग्रेटर होना चाहिए। उसके बाद हमारा ब्रांड आता है। वैसे ब्रांडेड होना ही चाहिए मेरे हिसाब से, बट ठीक है, आपका बजट और उस पर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब का आपका बजट है, आप किस ब्रांड पे। वैसे मोस्ट ऑफ आप चाहे आज लोकल प्रोडक्ट ले लो या ब्रांड ले लो, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, अगर आप लोकल प्रोडक्ट लेते हो तो आपको मे बी शायद 100-200 रुपए का फर्क मिल जाए हर कैमरे के ऊपर, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं आता है। आज ब्रांड और लोकल प्रोडक्ट में जो एक प्राइस डिफरेंस है वो बस 100-200 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, या हो सकता है जो भी आपको ऐसा ही सिस्टम इंटीग्रेटर है
आपको ब्रांड के ही प्राइस पे लोकल प्रोडक्ट दे रहा हूँ, तो फिर वही चीज है, कौन दे रहा है? सिस्टम इंटीग्रेटर, आपका इंस्टॉलेशन करने वाला। तो हमें सबसे पहला जो सिस्टम इंटीग्रेटर है उसे चूज करना है। वो चूज करने में हमारे साथ सबसे ज्यादा गलतियां। तो हम सिस्टम इंटीग्रेटर कैसे चूज करें? सिस्टम इंटीग्रेटर का सबसे एक अच्छा तरीका है रेफरेंस। अगर हमें कोई रेफरेंस से मिलता है, रेफरेंस में भी हम ये नहीं कि आंख बंद करके कोई रेफरेंस हमने ऐसे ही ले लिया। रेफरेंस का मतलब है आप जिसको भी जानते हैं, आप अगर वो कोई बता रहा है कि हाँ हमारे यहाँ कैमरे लगे थे और वो आज बहुत अच्छे से मेंटेन है, अच्छे से सर्विसेबल है, वो जो भी एसआई है सिस्टम इंटीग्रेटर सही टाइम पे हमें सर्विस देता है, हमारा सिस्टम मैक्सिमम ऑन रहता है, कुछ भी दिक्कत आती है तो ऐसा नहीं है कि 2 महीने 15 दिन या हमारा सिस्टम ही बंद पड़ा हुआ है, हम परेशान हो रहे हैं, उससे बाबा फोन कर रहे हैं, सामने वाला फोन नहीं उठा रहा है, ये सारी प्रॉब्लम। तो अगर हमें एक रेफरेंस मिलता है, सामने वाला हमें दिख रहा है कि हाँ इसके यहाँ सिस्टम अच्छा है, सही अच्छा सिस्टम लगा है, सही मेंटेन चल रहा है, वो एक रेफरेंस से बताता है कि ये पर्सन अच्छा है, आप इसे लगा सकते हो। देखिए ये जरूरी नहीं कि कोई कंपनी का ही बंदा हो, इंडिविजुअल पर्सन भी आज काफी लोग काम कर रहे हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं, काफी अच्छी सर्विस दे रहे हैं। तो आप कोई रेफरेंस के थ्रू आता है, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो, आप उसे अपना सिस्टम इंटीग्रेटर बना सकते हो कि मैं आपसे सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहता हूँ। अब दूसरी चीज, ब्रांड। ब्रांड मार्केट में बहुत सारे ब्रांड है, सीपी प्लस, हिकविजन, बहुआ और एक्सिस, हनीवेल, बहुत सारे ब्रांड है। तो आप इन सब ब्रांड में जा सकते हो। जेब्रोनिक्स है और भी बहुत सारे ब्रांड्स के कैमरे मार्केट में हैं जिसकी क्वालिटी अलग है, सिक्योर आई है, सिक्योरा है, बहुत सारे ब्रांड है जो कंपनी काम कर रही है आज, ठीक है। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि आपको ब्रांड कौन सा सेलेक्ट करना है, बट आज जो मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ वो मेरा मेन फोकस है कि आपको किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं ब्रांड पे फिर आता हूँ। मेरा मेन कंसर्न है कि जब भी आप सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं तो पहला सिस्टम इंटीग्रेटर को जानिए कि आपका सिस्टम इंटीग्रेटर कौन है। अगर आपका सिस्टम इंटीग्रेटर किसी रेफरेंस से दैट्स ओके, अदरवाइज अननोन पर्सन है तो हम कैसे ट्रस्ट करें? बहुत इजी है। देखिए फर्स्ट मीटिंग में हर कोई अननोन होता है, बट होता है कि वही आदमी को आप कल रेफर कर रहे हैं, बिल्कुल। तो फर्स्ट मीटिंग में हर कोई अननोन हो सकता है, लेकिन अगर वो आपको अच्छी सर्विस दे रहा है, आगे आप एक आने वाले टाइम में उसके साथ एक अच्छा रिलेशन भी बिल्ड होता है। तो अगर उसे हम कैसे पहचानेंगे? उसका हमें पहचानने का तरीका है कि अगर कोई आदमी इस इंडस्ट्री में, सीसीटीवी इंडस्ट्री या जो भी वो सिक्योरिटी हार्डवेयर में अगर डील करता है, तो आप उससे ये पूछ सकते हैं क्या आपके पास जीएसटी नंबर है? आपको बिल लेना ना लेना वो भी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आप पहले एटलीस्ट ये सवाल आप जरूर करें, क्या आपके पास जीएसटी नंबर है? इससे क्या होगा? इससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि वो जो सिस्टम इंटीग्रेटर है ये कंप्लीटली इस फील्ड में काम कर रहा है, मतलब वो पूर्णतः इस काम में है लगा हुआ, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्चुअल उसका काम कुछ और है। आज किसी ने कहा कि मिश्रा जी के यहाँ, पांडे जी के यहाँ कैमरे लगाने हैं, तो वो आदमी वहां पहुंच गया और उसने देखा आज संडे है, सैटरडे है, या उसके पास आज 3-4 घंटे का टाइम है, तो उसने जाके कैमरे लगा लिए और फिर वो अपने काम में चला गया, और जो भी लगाने का चार्ज है और जो भी मटेरियल का पैसा था वो लेके चला गया। ऐसा नहीं है। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी? आपको सर्विस, आपको सर्विस नहीं मिलेगी आज, क्योंकि वो आदमी सिर्फ वो जॉब नहीं कर रहा, वो कुछ और भी काम कर रहा है, वो कंप्लीटली वो सीसीटीवी फील्ड में वर्क नहीं कर रहा, उसका मेन काम वो नहीं है, उसका मेन काम कुछ और है, वो वहां एंगेज है। आज आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो उस काम से बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि वो उसकी प्रायोरिटी है। उसके बाद एक खाली टाइम था तो उस टाइम पे आके आपका इंस्टॉलेशन करके चला गया। अब आपको सफर करना हो या किसी और से सर्विस के लिए वेट करना हो, बट जिस आदमी के पास जीएसटी नंबर है वो इस काम को हर दिन कर रहा है, यानी वो उसका बिजनेस है, उसका मेन फोकस वही है, तो आपको वहां पे सर्विस मिलने के चांसेस काफी बढ़ते हैं।
सेकंड चीज, सॉरी थर्ड चीज, आप उसे, आज सोशल मीडिया का टाइम है, तो आप उसे सोशल मीडिया पे सर्च करो, उसके काम को, उसके रिव्यूज को, आप उसे कहो कि आपका पेज कौन सा है, आपका कोई कंपनी का पेज या कुछ भी, जो भी आप किस फर्म का पेज, तो कोई तो फर्म होगी, अगर इंडिविजुअल है, तीन तरह के हैं, या तो लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, या प्रोप्राइटरशिप है। तो अगर प्रोप्राइटर फर्म है, तो फर्म का कोई नाम होगा, उस नाम की का कोई गूगल पे कोई पेज हो, या गूगल पे कोई नाम हो, या फिर फेसबुक पेज हो, या इंस्टा पेज, कुछ भी हो, और तो आप स्क्रॉल करके उसके साइट, उस पे जाके आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके कि उसका काम क्या है, कैसा है, वो कब से काम कर रहा है, कुछ अपडेट्स तो होंगे, तो वहां से भी आप वो चीजें आप देख सकते हो। और मैं कहता हूँ ये सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए भी एक काफी बेनिफिशियल है कि आज आप कहीं पे भी कैमरा लगाते हो, कुछ भी करते हो, तो आप कस्टमर से रिव्यूज लो। और कस्टमर का भी है कि कस्टमर को रिव्यूज देना चाहिए, सही, बिल्कुल सही। ये इस बात पे नहीं कि किसी ने लगाया और उसको कहा सर 5 स्टार दे दो, उसने 5 स्टार दे दिया। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप लिखो कि हाँ आप सेटिस्फाई नहीं हो, ताकि वो आपको सेटिस्फाई करे। ये हर एक सिस्टम इंटीग्रेटर का काम है। बिल्कुल, क्योंकि वो आपसे प्रोडक्ट का पैसा ले रहा है, इंस्टॉलेशन का पैसा ले रहा है। तो ये एक सिस्टम इंटीग्रेटर का काम है कि आप सेटिस्फाई होने चाहिए। आपका काम, जो भी आप चीज़ लगा रहे हैं, जितने में आपका डन हुआ है, जो भी प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं। अब लेकिन इस जगह पे एक प्रॉब्लम है, कई कस्टमर के साथ ये भी है कि कई जगह पे कस्टमर भी एसआई को परेशान कर देते हैं कि उनको गाड़ी का नंबर प्लेट वो चाहिए, नंबर दिखना चाहिए, ये सब चाहिए। तो देखिए ये चीज़ें अलग है, इस चीज़ों पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा कि, क्योंकि मैंने अभी रिव्यू की बात की, इसलिए मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि आपको एक जेन्युइनिटी के साथ सिस्टम इंटीग्रेटर को भी और कस्टमर को भी, दोनों को ही जेन्युइन के साथ काम करना चाहिए। आपका प्रोडक्ट लग गया, आपका हार्डवेयर लग गया, इंस्टॉल हो गया, सही चल गया, आप उसे 100% पेमेंट दो और एक प्रॉपर उससे बिल लो। अब आप उसको सपोज़ किसी भी तरह से, अगर पेमेंट में उसको आपसे सिर्फ़ पेमेंट चाहिए। अगर आप उसको पेमेंट में परेशान करते हो, तो वो एक ही कंसर्न अलग आता है कि वो फिर अलग वजह से कि हाँ, फिर ऑब्वियस है वो भी आपको सर्विस में नाटक कर रहा है या जो भी कर रहा है। तो वो एक अलग डिफरेंट पार्ट है। बट जो मेरा अभी कंसर्न है, वो ये है कि हम कैसे सेलेक्ट करें सीसीटीवी कैमरा लगाने वाले। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। इन 3 चीज़ों के साथ आप सिस्टम इंटीग्रेटर सेलेक्ट कर सकते हैं।